से मैं अनिल आप लोगों को फिर से ये हमारे जो कैंडलस्टिक पाठशाला में फिर से आपको स्वागत करता हूँ। चलिए हम आज मैं आपको कैंडलस्टिक में नेक्स्ट बताऊंगा। पहले से उससे पहले थोड़ा बहुत रिकॉल करा दूं कि हमने कैंडलस्टिक पार्ट 2 में हमने पहले तो सीखा था कल हैमर सीखा था, हैंगिंग मैन सीखा था, डोजी सीखा था और इन्वर्टेड हैमर सीखा था। आज हमारा तो कैंडलस्टिक पाठशाला का पार्ट 3 में आज हम और कैंडलस्टिक सीखेंगे। वो होगा मोरीबोजू, बेल्ट होल्ड एंड स्पिनिंग। और मैं कैंडलस्टिक का और एक कल आपको बताने भूल गया था, डोजी का एक कैटेगरी, उसको भी आज मैं इसमें आज बता दूंगा। चलिए सबसे पहले आज देखते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा क्या। मैं आपका आज के डेट आज मैं अगर मैं सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा मोरीबोजू। ये होगा हमारा 5th। ये जो मोरीबोजू कैंडलस्टिक है, मोरीबोजू कैंडलस्टिक उसे कहा जाता है ये जो जिसका कोई वीक नहीं होता है, ना ऊपर ना नीचे। ये वीक हमारा मोरीबोजू कैंडलस्टिक में नहीं होता है। इसका वेराइटीज में इसका आते हैं जिसमें हमारा कैंडलस्टिक में वीक रह सकता है, हम उसको कंसिडर कर सकते हैं मोरीबोजू के हिसाब से, पर काफ़ी छोटा रहता है जो कि नॉन सिग्निफिकेंट जैसा होता है। तो ये जो मोरीबोजू कैंडलस्टिक है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक माना जाता है। ये जो कैंडलस्टिक होता है ये दो टाइप का हो सकता है। ये फिर आइदर हो सकता है आपका ये आइदर आपका हो सकता है बुलिश, जो कि आपका आएगा ग्रीन कलर का, या फिर ये हो सकता है बियरिश, जो आपका होगा फिर रेड कलर का। तो ये कैंडलस्टिक भी हमारा फॉर्मेशन इसका कहीं पे होता है, ये जहाँ होगा ये अगर हम इसी तरह कहीं पे स्विंग पे ट्रेड हो रहा है तो ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन कहीं पे नीचे होगा या फिर कहीं पे स्विंग हाई में होगा, नीचे या फिर स्विंग हाई या फिर स्विंग लो। ये हमारा स्विंग हाई है, ये हमारा स्विंग लो है। ये दोनों में से किसी भी एरिया में अगर इस टाइप का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है तो हम उसको एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मानेंगे, और हमारा शायद ये जो डाउन ट्रेंड चला आ रहा था एक मोरीबोजू कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होने के बाद, शायद ये ट्रेंड अभी बदल के अप ट्रेंड होने वाला है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट कैंडल अभी हम सीखेंगे 6 नंबर में बेल्ट होल्ड। बेल्ट होल्ड भी कुछ इस तरह ही है। बेल्ट होल्ड क्या होता है, एक सपोज आपका एक कैंडल अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, एक इस तरह कुछ डाउन ट्रेंड चल रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद मोरीबोजू कैंडल में क्या आता है, ये जो पहले प्रीवियस लो के नीचे खुलता है। ठीक है, प्रीवियस लो के नीचे खुलता है, मोरीबोजू कह रहा हूँ, बेल्ट होल्ड नीचे खुलता है और यहाँ से बायस जो एक्टिव हो जाते हैं और इसको ऊपर के तरफ कहीं पे लेके जाते हैं। हाई भी कहीं पे ऊपर बनता है, लेकिन थोड़ा सेलिंग प्रेशर आता है, ऊपर में एक वीक बनता है, लेकिन नीचे में इस बेल्ट होल्ड कैंडल में नीचे कहीं पे ये जो वीक नहीं बनेगा। नीचे वीक रहने से उसको हम बेल्ट होल्ड नहीं मानेंगे। अगर ये नीचे के तरफ नीचे अगर ये एक डाउन टर्न में फॉर्मेशन हुआ है बेल्ट होल्ड, तो डेफिनेटली ये जो कैंडल ये सब रेड कैंडल के होंगे, और जो ये बेल्ट होल्ड कैंडल बनेगा ये बनेगा हमारा ग्रीन कलर का होगा। और अगर ये ग्रीन कलर का कैंडल होगा तो इसको हम बोलेंगे बुलिश बेल्ट होल्ड। अगर ये वो कहीं पे तो अप ट्रेंड में बनेगा और एक स्विंग हाई में बनेगा, ये हमारा प्रीवियस कैंडल था जो कि स्विंग हाई, मतलब ये जरूर ग्रीन कलर का रहेगा। इसका हमारा ओपन से तो क्लोजिंग प्राइस से ऊपर में रहेगा, ऊपर ओपन होगा, लेकिन हमारा क्लोज होगा नीचे। इसका जो हाई ऊपर की तरफ वीक रहेगा नहीं, इसका जो वीक रहेगा नीचे की तरफ।
तो ये जो कैंडल बनेगा इसको हम कहेंगे, ये डेफिनेटली एक ग्रीन कैंडल का सॉरी, ये डेफिनेटली एक रेड कैंडल का होगा और इसको हम कहेंगे बियरिश बेल्ट होल्ड। तो आप मोरीबोजू और बेल्ट होल्ड कैंडल आप समझ गए। इसके बाद हम एक 7 नंबर में और एक दूसरा कैंडल मैं आपको बताऊंगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कैंडल होगा हमारा स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग, ये अगर ऊपर स्विंग हाई में बनेगा ये स्पिनिंग टॉप कहलाएगा, ये अगर स्विंग लो में बनेगा ये स्पिनिंग बॉटम कहलाएगा। ठीक है, अगर इसमें बता रहा हूँ, अगर ये स्विंग हाई में बनेगा ये स्पिनिंग टॉप कहलाएगा, अगर ये स्विंग लो में बनेगा ये स्पिनिंग बॉटम में बनेगा। तो अब पहले ये इसको हम देखते हैं ये किस तरह बनेगा। ये जो स्पिनिंग टॉप कैंडल है ये बेसिकली एक कुछ इस तरह बनेगा। ये हमारा लंबा, उसका बहुत लंबा वीक रहेगा ऊपर नीचे की तरफ, लेकिन उसका जो रियल बॉडी होगा ये छोटा रहेगा, लंबा वीक रहेगा इसका। ये जो रियल बॉडी होगा ये छोटा रहेगा। अगर ये स्पिनिंग टॉप कोई डाउन ट्रेंड में बनता है, डाउन ट्रेंड में बनता है, डेफिनेटली ये जो डाउन ट्रेंड वाले कैंडल ये रेड होंगे और ये स्पिनिंग टॉप कैंडल का हमारा कोई जो कलर मायने ज़्यादा रखता नहीं, ये रेड भी हो सकता है ग्रीन भी हो सकता है। अगर ये नीचे की तरफ बनता है तो और ग्रीन कलर का होता है तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि यहाँ से वो रिवर्स करेगा। और ये जो स्पिनिंग टॉप अगर ऊपर की तरफ हमारा बनता है, ऊपर एक स्विंग हाई में बनता है स्पिनिंग टॉप, तो डेफिनेटली इसका ज़्यादा चांसेस है कि रेड कलर का होगा और एक डाउन ट्रेंड उसके बाद होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो ये जो कि इस तरह का कैंडल काफ़ी मायने रखते हैं ट्रेंड रिवर्सल में। जितना भी कैंडल हमने कल और आज में डिस्कस किए मैक्सी, ये सभी कैंडल एक रिवर्सल ट्रेंड का संकेत देते हैं। तो ये ट्रेंड रिवर्सल में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और ये एक सिंगल कैंडल स्टिक आज सच बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। कल से हमने जो भी कैंडल डिस्कशन किया, ये सिंगल कैंडल स्टिक अवश्य है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है जो कि पैटर्न रिवर्सल, एक ट्रेंड रिवर्सल में हमको काफ़ी बड़ा इंडिकेशन देते हैं। और मैं कल आपको और एक चीज़ बताने भूल गया था, वो चीज़ है हमारा तो जो हमने डोजी डिस्कशन किया था कल, जो डोजी डिस्कशन किया था, एक डोजी मैं आपको बताने भूल गया था। एक डोजी जो है पूरा बिल्कुल फ्लैट रहता है, इसका ना कोई हाई रहता है ना कोई लो रहता है, यही ओपन होता है, यही हाई रहता है, यही लो होता है एंड यही क्लोज होता है। इस टाइप का जो डोजी बनता है इसको 4 प्राइस डोजी कहा जाता है, 4 प्राइस डोजी। ठीक है, अभी मैं आपको ले चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में आपको मैं रियल एग्जांपल के साथ आपको मैं बताऊंगा कि इस तरह का कैंडल कैसा है, आप इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आपने आप ये कैंडल आप खुद जान लीजिए, ये कैंडल आप खुद समझने की कोशिश करिए, आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए और ये कैंडल का नाम को याद रखने की कोशिश करिए, क्योंकि ये कैंडल आपको ट्रेडिंग करियर में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए मैं आपको चार्ट में लेकर चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू का, वहाँ आपको रियल एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। दोस्तों अभी हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में। ये चार्ट में आज का ही चार्ट है, बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ मैं आपको रियल एग्जांपल के साथ आपको कैंडलस्टिक बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप भी इसको चार्ट खोलते रहिए और चार्ट खोल के आप भी इसको रोज ये चार्ट, इस तरह का कैंडलस्टिक चार्ट निकाल के आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कौन सा कैंडल कहाँ पे बना है। और इसको जितना आप देखोगे, आपको जितना ही इसको प्रैक्टिस करोगे, आपको ये उतना ही आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आज हमने बताया मोरीबोजू कैंडल। तो मोरीबोजू कैंडल में आपको बताऊं, ये देखिए ये एक कैंडल आज एक फॉर्मेशन हुआ था। एक ये कैंडल हमारा एक मोरीबोजू कैंडल इसको हम कह सकते हैं। एक ये कैंडल है,
इसको भी हम मोरीबोजू कैंडल कह सकते हैं। अब देखो इसका विक्स कितना छोटे छोटे हैं, इसका विक्स कितना छोटे छोटे हैं, लेकिन रियल बॉडी जो है काफ़ी बड़े हैं। तो ये इसको भी हम एक मोरीबोजू कैंडल कह सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली मोरीबोजू कैंडल फॉर्मेशन तो आपको काफ़ी कम मिलेंगे ट्रेडिंग में, कोई भी चार्ट में, लेकिन डेली ये क्योंकि ये इंट्राडे चार्ट है, इंट्राडे चार्ट में आपको मिलना मुश्किल है। डेली वीकली मंथली चार्ट में आपको मोरीबोजू कैंडल मिलना, तो आपको मोरीबोजू कैंडल मिल सकता है। आपको फिर भी मैं कहीं ना कहीं आपको दिखाऊंगा मोरीबोजू कैंडल। आप यहाँ पे देखिए ये कैंडल जो है ये भी एक हम इसको मोरीबोजू कैंडल कह सकते हैं। ठीक है, ये भी एक मोरीबोजू कैंडल कह सकता है। ये जो कैंडल है इसको भी आप मोरीबोजू कैंडल कह सकते हो। ये जो कैंडल है इसको भी आप मोरीबोजू कैंडल कह सकते हो। अब देखो इसमें अब जो रियल बॉडी है इसका कितना बड़े बड़े हैं, लेकिन इसका जो विक्स है विक्स काफ़ी छोटे छोटे हैं। तो ये लोग यू कैन कंसिडर देम एज मोरीबोजू कैंडल्स। ये भी एक मोरीबोजू कैंडल आप कह सकते हो, इसको भी एक मोरीबोजू कैंडल कह सकते हो, इसको भी एक मोरीबोजू कैंडल कह सकते हो, इसको भी एक मोरीबोजू कैंडल कह सकते हो। मतलब आप मोरीबोजू कैंडल तो आपको पहचानना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि इसका विक्स काफ़ी छोटे हैं कंपैरेटिवली टू देयर बॉडी। तो अगला कैंडल में आपको अगर आपको दिखाऊं, अगला कैंडल होगा हमारा, तो सॉरी मैं आपको मोरीबोजू में बुलिश एंड बियरिश दोनों दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जो एक डाउन ट्रेंड था, मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड के हिसाब से खुला, गैप डाउन खुला। ये गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ देखिए ये जो कैंडल है एक मोरीबोजू कैंडल अगर आप लेंगे, ये एक होगा हमारा बुलिश मोरीबोजू कैंडल हो जाएगा। ठीक है, बुलिश, ये है कि पुलिस मोरीबोजू इस देखिए। और इसके बाद एक ट्रेंड यहाँ से नीचे तक आया था, उसके बाद ट्रेंड देखिए कैसे ऊपर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बियरिश मोरीबोजू में आपको कहीं पे दिखाऊं, ये कैंडल आप देख लो, ये कैंडल देख लो। ये कैंडल में आपको एक कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड होने के बाद ये मोरीबोजू कैंडल फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद हमें के डाउन ट्रेंड नीचे आ गए। तो ये एक बियरिश मोरीबोजू आप कह सकते हो। फिर अगले कैंडल हम देखेंगे बेल्ट होल्ड कैंडल। बेल्ट होल्ड कैंडल में आप देखिए, बेल्ट होल्ड कैंडल में हमारा क्या होता है कि जो रियल बॉडी होता है, जो रियल बॉडी होता है वो बड़ा होता है। एक स्विंग हाई या फिर स्विंग लो में फॉर्मेशन होता है। और ये क्या होता है, जो ओपन होता है वो उसको ओपन होता है वो कहीं पे, तो अगर ये बुलिश नीचे स्विंग लो में अगर फॉर्मेशन हुआ है सपोज, तो ये गैप डाउन ओपन होगा, लेकिन ये ऊपर के तरफ एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, नीचे के तरफ इसका कोई वीक रहेगा नहीं। फिर से मैं आपको बता दूं, ये आपको शायद कंफ्यूजन करा सकता है। इसमें नीचे की तरफ अगर एक स्विंग लो में बना है तो इसमें नीचे कोई वीक नहीं रहेगा, लेकिन ऊपर में हमारा वीक हो सकता है। अगर ये स्विंग हाई में कहीं पे बनता है तो हमारा ऊपर की तरफ कहीं वीक नहीं बनेगा, लेकिन जो वीक नीचे की तरफ बन सकता है। और ये जो कैंडल का कलर होगा स्विंग हाई में ये रेड कलर का होगा, अगर ये कैंडल के स्विंग लो में बना है तो ये स्विंग लो में ये होगा ग्रीन कैंडल का, ये जरूरी है। तो चलिए मैं आपको रियल एग्जांपल के साथ दिखाऊं। यहाँ देखिए, सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो इसको आप चाहो तो कंसीडर कर सकते हो एक मोरीबोजू, लेकिन ये मोरीबोजू नहीं है, ये एनगल्फिंग कैंडल है। ये एक एनगल्फिंग कैंडल है। तो ये एनगल्फिंग कैंडल दूसरा कैंडल ये अब मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये 2 कैंडल स्टिक पैटर्न में आएगा तो मैं आपको तभी बताऊंगा। एक मोरीबोजू कैंडल, मोरीबोजू कैंडल, आप चार्ट को जितने भी देखोगे, जितने आप चार्ट को देखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, ये कैंडल ये आपको उतना हेल्प करेंगे और उतना आपको ट्रेडिंग में आपको उतना काम आएगा।
कैंडल को सही समय में कैंडल देखिए ट्रेडिंग काफ़ी कम समय के लिए होता है, तो दिन में 6 साढ़े 6 घंटे के लिए होता है। सवेरे 9:15 में शुरू होता है, 3:30 बजे बंद हो जाता है। तो आपको ये बहुत ही सीमित दायरे में, बहुत ही सीमित समय में आपको एक कैंडल पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, एंट्री लेना है, एग्जिट भी लेना है। तो इसीलिए आपको ये सब कैंडल आपको सही जगह में देखने की आदत होना चाहिए, और सही जगह में ये आप कैंडल आपको पहचानने की आदत होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक स्विंग लो है, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड होने के बाद ये कैंडल का आप देख लो, इस कैंडल का देखिए नीचे में कोई वीक है नहीं, ऊपर में एक छोटा सा वीक बना है। ये हमारा एक बुलिश मोरिबोजो इसको हम कह सकते हैं। चलिए मैं आपको फिर और एक बुलिश मोरिबोजो ढूंढ के दिखाता हूँ। बुलिश मोरिबोजो, या फिर हमको अभी ध्यान रखना है स्विंग हाइस के तरफ, कहाँ पे स्विंग एक है और स्विंग हाई पे कहाँ एक बना है, क्योंकि ये इस तरह का कैंडल कहीं और बनेगा उसका सिग्निफिकेंस उतना नहीं है जितना कि इस तरह का कैंडल कहीं पे लो में बनेगा। ये कैंडल आप देख लो, ये कैंडल एक, इसको आप क्या कहोगे, ये बुलिश मोरिबो सॉरी, ये एक बुलिश बेल्ट होल्ड है, ये बुलिश बेल्ट होल्ड है। देखिए आपका इसका नीचे की तरफ टेल नहीं है, लेकिन ऊपर की तरफ एक वीक है, ये एक बुलिश बेल्ट होल्ड है। चलिए हम फिर से एक ढूंढते हैं। बुलिश तो हमने देख लिया, एक बेरिश ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हमारा नज़र रहना चाहिए स्विंग हाइस के तरफ, स्विंग हाइस के तरफ। ये जरूरी नहीं है कि हर स्विंग हाई में यही कैंडल बनेंगे। कल से हमने जो भी कैंडल्स डिस्कशन किए हैं, इतने कैंडल में से कुछ भी कैंडल हमारा बन सकता है, या फिर वो हैमर बनेगा, या फिर दो हैंगिंग मैन बनेगा, या फिर कोई डोजी बनेगा, या फिर कोई एनगल्फिंग बनेगा, या फिर कोई मोरिबोजो बनेगा, या फिर कोई बेल्ट होल्ड बनेगा, या फिर कभी स्पिनिंग टॉप बनेगा, या फिर कुछ भी हो सकता है, या फिर कभी भी ऐसा कैंडल हो सकता है जिसका कोई किसी तरह आप डिफाइन कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी उसको हमारा ये कैंडल स्टिक कोई ना कोई रिवर्सल कैंडल बनेगा। वो एक सिग्नल होता है कि वहां से हमारा ट्रेंड शायद रिवर्स करने वाला है। आप यहाँ पे देखिए, ये एक ट्रेंड चल रहा था, ये एक अप ट्रेंड चल रहा था रिसेंटली, ये एक अप ट्रेंड चल रहा था। यहाँ पे ये कैंडल चली है, ये सभी कैंडल देखिए आपको ग्रीन है। ये कैंडल देखिए ऊपर ओपन हुआ, नीचे तक आया, और नीचे से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बुलिश, ये वो बुल्स इसको ऊपर की तरफ लेके गए। लेकिन ये कलर पैटर्न से और ये कैंडल से हमको ये पता लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बुल्स वीक हो गए हैं और बियर्स डोमिनेट करने लगे हैं, और उसके बाद देखिए हमारा एक डाउनफॉल हुआ। इसको हम, आप इसको एक बियरिश बेल्ट होल्ड कह सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी एक स्विंग हाई में फॉर्मेशन हुआ है। तो इस तरह आप ढूंढ सकते हो, कहीं ना कहीं आपको हर जगह मिलेगा, बियरिश बेल्ट होल्ड भी मिलेगा। ये देखिए आप एक स्विंग हाई, एक हमारा चल रहा था, ऑफ ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद ये ऊपर साइड में ओपन हुआ और नीचे की तरफ आया, नीचे थोड़ा बुल ऊपर की तरफ लेके क्लोज किए। ये पता लगता है कि यहाँ बुल्स कहीं ना कहीं वीक हो गए हैं और हमारा डाउन ट्रेंड आने वाला है। तो ये एक है हमारा बियरिश बेल्ट होल्ड, ये भी एक हो जाएगा जो कि स्विंग हाई में बनता है। चलिए फिर मैं आपको बुलिश बेल्ट होल्ड, बेरिश बेल्ट होल्ड हो गया। अब मैं आपको स्पिनिंग टॉप बता दूं। स्पिनिंग टॉप एंड स्पिनिंग बॉटम, स्पिनिंग टॉप एंड स्पिनिंग बॉटम मैंने जैसे आपको बताया था, ये भी स्विंग हाई में या फिर स्विंग बॉटम, स्विंग लो में बनते हैं। और ये जो बनते हैं, एक उनका जो रियल बॉडी काफ़ी छोटा होता है, ओपन एंड क्लोज के बीच में जो डिफरेंस होता है काफ़ी कम होता है, लेकिन इनका जो विक्स होते हैं दोनों तरफ काफ़ी लंबे लंबे होते हैं कंपैरेटिवली टू देयर बॉडी। तो अगर मैं आपको ये इसमें आपको दिखा दूं, ये देखिए ये एक स्विंग हाई देखिए, यहाँ पे एक जो अप ट्रेंड चल रहा था,
एक अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड चलने के बाद यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना है। ये कैंडल आपको, इसको आप ध्यान रखिए। ये कैंडल में एक देखिए रियल उसका विक्स कितना ऊपर नीचे कितना बड़ा 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 हो गया है, लेकिन उसका जो रियल बॉडी है, रियल बॉडी काफ़ी छोटा है। तो आप इसको एक स्पिनिंग टॉप ले सकते हो। ये स्पिनिंग टॉप है और उसके बाद देखिए एक हमारा कैसे ट्रेंड नीचे की तरफ आने लगा है और हमने नीचे की तरफ क्लोज किया है। उस हिसाब से अगर हम, तो मैं आपको एक स्पिनिंग बॉटम भी कहीं दिखाऊंगा ढूंढ के ज़रूर, यहीं पे हमको कहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे देखिए एक डाउन ट्रेंड यहाँ चल रहा था, नीचे की तरफ मार्केट आया। मार्केट आने के बाद यहाँ कहीं पे एक स्पिनिंग बॉटम ये जो फॉर्मेशन हुआ, अगर स्पिनिंग बॉटम देखिए उसका जो वीक जो है, वीक को आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। इसका जो वीक जो है, ये वीक कितना बड़े बड़े हैं लेकिन इसका रियल बॉडी कितना छोटा है। अगर हमारा नीचे की तरफ में स्पिनिंग टॉप है, स्पिनिंग बॉटम में, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कलर बहुत ज़्यादा मायने रखता नहीं है। अगर आपका कलर में जो कलर देखिए, ये स्पिनिंग टॉप मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो स्पिनिंग टॉप मैंने आपको बताया, कलर बहुत ज़्यादा मायने रखता नहीं है। अगर रेड कलर, एक अप ट्रेंड में रेड कलर आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप एक डाउन ट्रेंड में कंफर्मेशन कैंडल के साथ आप उसको ट्रेड ले सकते हैं। या फिर एक नीचे में अगर डाउन ट्रेंड में अगर स्पिनिंग टॉप कोई रेड कलर का बनता है, तो एक कंफर्मेशन कैंडल के लिए हम वेट कर सकते हैं, यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भी एक ये हो गया हमारा स्पिनिंग बॉटम। स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग बॉटम, यहाँ पर भी आप एक स्पिनिंग बॉटम देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप, इसको हम कहेंगे नहीं पर आप कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पर भी एक स्पिनिंग बॉटम कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी एक स्पिनिंग बॉटम आप कह सकते हो। तो जो ये काफ़ी कॉमन कॉमन कैंडलस्टिक्स है, कॉमन कैंडलस्टिक्स है, तो जो कि आपको चार्ट में मिलेंगे। तो दोस्तों ये वीडियोस कल और आज का जो वीडियो है, ये जो कल और आज का वीडियोस में मैंने आपको काफ़ी सारे कैंडलस्टिक्स बताए हैं, जो वन कैंडलस्टिक पैटर्न इनको कहा जाता है। और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न कॉमनली मिलते हैं और आपको ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो आपको दो डेली डेली कोई भी स्टॉक का उठा लो, कोई भी इंडेक्स का उठा लो, लेकिन आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट या फिर कोई भी चार्ट, जो भी चार्ट आपको पसंद है, जिस कोई प्लेटफॉर्म का चार्ट आप पसंद है, आप उसका चार्ट उसको खोल लो। किसी भी चार्ट खोल के आप ये कैंडल्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, क्योंकि यही कैंडल आपको ट्रेडिंग कैरियर में इतना हेल्प करेंगे, इतना हेल्प करेंगे कि आपको आप मतलब आप जो बहुत थैंकफुल होगे। ठीक है, तो आप उसको, आपको इसमें ध्यान से देखना है, ध्यान से आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ये ऑफ टाइम में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसमें आपको कोई प्राइस मूवमेंट हो नहीं रहा है, तो इसीलिए आपको इतना दिक्कत नहीं हो रही है। इसमें आपको कोई भी कैंडलस्टिक आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता नहीं है। लेकिन जब रियल मार्केट चलते हैं, जब प्राइस फ्लक्चुएशन होते रहते हैं ऊपर नीचे, तो उस टाइम में कोई भी कैंडलस्टिक को आइडेंटिफाई करना और तुरंत से वहाँ पे एंट्री लेना और एग्जिट करना, तो आपको स्टॉप लॉस भी मैनेज करना होता है, आपको साइज भी, पोजीशन साइजिंग भी करना होता है, आपको तो प्राइस मैनेजमेंट भी करना होता है। तो ये सब जब चलता रहेगा दिमाग में, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए आपको जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये दिमाग में आएगा, ये दिमाग में बैठेगा। आप सही टाइम में सही कैंडलस्टिक को पहचान सकते हो और सही टाइम में एंट्री ले सकते हो और एग्जिट भी ले सकते हो। तो ज़रूर इसको आप रिवाइज करिए, और जिन्होंने ये वीडियो, तो इसका पहले पार्ट देखा नहीं, पहले पार्ट जाइए वहाँ पे देखिए। जिन्होंने कैंडलस्टिक बेसिक से शुरू करिए, जो ये कैंडलस्टिक पाठशाला में मैं आपको सीरियली 1 बाय 1, जैसे हमको एक चैप्टर के बाद दूसरे चैप्टर जो आपको चाहिए डेली प्रोग्रेस के हिसाब से, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, और आपको डेली आप इसको ध्यान से जानने की और याद रखने की कोशिश करिए। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लग रहा होगा, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर आपको अच्छा लग रहा है कि आप ज़रूर इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, और जो रेड रेड का बेल आइकन होता है उसको ज़रूर दबाइए, ताकि मेरे हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले और आप कोई भी वीडियो को मिस ना करो। ट्रेडर माइस्ट्रो के तरफ से मैं अनिल आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप खुश रहो,
ट्रेडिंग में सक्सेस करो, यही हमारा मोटो है। हैप्पी ट्रेडिंग।